हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके यूपीएसआई के जो हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में, जो लगातार वीडियो करा रहे हैं उन्हीं में ये अगली वीडियो है। और यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है यूपीएसआई हिंदी के प्रश्नों की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में आएंगे। तो जितने भी अभ्यर्थी यूपीएसआई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो इन प्रश्नों को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके हिंदी के 40 प्रश्न होंगे जो आपके 100 नंबर के होंगे। कितने 100 नंबर के आपके होंगे, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। और साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहा करेगी। अब बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी संज्ञा या ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी अव्यय। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है, तो अव्यय है। क्या है? अव्यय। विशेषण, विशेषण का मतलब क्या है कि विशेषता बताने वाले, क्या विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। संज्ञा क्या है? संज्ञा जैसे अभी आपकी जातिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, इस तरह की जो संज्ञाएं, जैसे भाववाचक, ये जो संज्ञाएं ये आपकी संज्ञा में आते हैं। क्रिया विशेषण यानी क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? ऑप्शन ए जूता, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी भीतर या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका ए जूता। क्या सही होगा? ऑप्शन ए जूता सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? तो आपका जूता अव्यय नहीं है। आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अब आपके जो अव्यय के यानी कितने भेद हैं, तो अव्यय के 4 भेद हैं। कितने? 4 भेद। 4 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। उसके अलावा आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। उसके अलावा आपका है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। उसके अलावा आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के ये अव्यय आपके हैं। यदि इनसे भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बहुत ही आसानी से उत्तर दे पाएंगे। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। अव्यय के लिए इनमें से कौन सा स्थान यानी कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अविकारी होते हैं, ऑप्शन बी ये विकारी होते हैं, या ऑप्शन सी ये विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो ये इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, ये अविकारी होते हैं। किस तरह के होते हैं? यानी अव्यय के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये किस तरह के होते हैं? तो अविकारी होते हैं। अव्यय किस तरह के शब्द होते हैं? तो अविकारी शब्द होते हैं। अव्यय वे शब्द हैं, अव्यय वे शब्द हैं, यानी वे शब्द हैं जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि से कोई विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता। क्या नहीं होता? कोई विकार या
रूप परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता? कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वस्तुतः किसी भी स्थिति में अव्यय का रूप वैसे का वैसा ही रहता है। कैसा रहता है? वैसे का वैसा ही रहता है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अभी आपका एक शब्द है जैसे तेज, तो तेज क्या है? एक अव्यय। इसे आप कहीं भी यूज कर लें, जैसे गोविंद तेज दौड़ता है, गोविंद तेज दौड़ता है। तो इसमें आप चाहे गोविंद तेज दौड़ता है, सीता तेज दौड़ती है, गीता तेज दौड़ती है, तो ये तेज का तेज ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचाने। ऑप्शन ए अव्यय, ऑप्शन बी कारक, ऑप्शन सी उपसर्ग या ऑप्शन डी सर्वनाम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन ए अव्यय। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित जो आपका यहाँ पर प्रतिदिन है, क्या प्रतिदिन है, तो ये शब्द किस तरह का है? तो ये आपका क्या है? तो अव्यय है। क्या है? अव्यय है। और ये क्या है? तो आपका प्रतिदिन क्या है? तो आपका अव्यय है। प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए इस बार बारिश बहुत ओले पड़े, ऑप्शन बी यह लड़की सुंदर है, या ऑप्शन आपका सी मैदान हरा भरा है, या ऑप्शन डी तुम अच्छे खिलाड़ी हो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो इस बार में यानी बारिश में बहुत ओले पड़े, ये क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आपको बता दें कि ऐसे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कौन से शब्द? वे अविकारी शब्द जो हमें क्रिया के परिमाण या उसकी क्रिया यानी क्या उसकी मात्रा या संख्या के बारे में बताते हैं, संख्या के बारे में बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न है आज हमारी बारी है में आज कौन सा पद है? ऑप्शन क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संज्ञा या ऑप्शन डी सर्वनाम। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। आज हमारी बारी है में आज क्या है? क्रिया विशेषण पद है। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए कालवाचक, ऑप्शन बी स्थानवाचक, ऑप्शन सी रीतिवाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए कालवाचक। माँ सुबह नाश्ता बनाती है, इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण है।
आपको बता दें कि जो इसमें मेन क्रिया विशेषण है वो कौन कौन से, जैसे स्थानवाचक, उसके अलावा आपका दिशावाचक, उसके अलावा आपका रीतिवाचक, उसके अलावा आपका है परिमाणवाचक, ठीक है। तो ये क्या है आपके, ये 4 स्थानवाचक, दिशावाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये आपके क्या हैं, तो ये आपके क्रिया विशेषण हैं। अब इसमें क्या होता है, जो पहला आपका स्थानवाचक, इसमें क्या होता है, इसमें स्थान का बोध होता है। किसका? स्थान का बोध होता है। जैसे अभी आपका बोल दिया जहाँ यहाँ, क्या, जहाँ या यहाँ, ठीक है। जैसे अभी आपको बोल दिया यहाँ आओ, तो क्या है कि आप उस स्थान पर आपको आना पड़ेगा। दिशावाचक में किसका बोध होता है? दिशा का। किसका? दिशा का बोध होता है। किसका बोध होता है? दिशा का बोध होता है। जैसे अभी हमने बोल दिया बाएं या आपके दाहिने, क्या, बाएं या आपके दाहिने। जैसे आपसे बोला हमने बाएं मुड़ो या दाहिने मुड़ो, तो इस तरह से क्या है, ये दिशावाचक है। उसके अलावा हमने बोल दिया आपका जैसे रीतिवाचक में क्या आएगा, जैसे कारण या आपका जैसे स्वीकार, ये किस में आएंगे, तो रीतिवाचक। परिमाणवाचक में क्या आएगा, तो परिमाणवाचक में जैसे तुलनावाचक, क्या, जैसे किसी चीज़ की तुलना की जा रही हो, तुलनावाचक, ये किस में आएंगे, तो परिमाणवाचक में आपके आएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। रूप के अनुसार क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? उत्तर सही होगा, वो आपका सही होगा, ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। जैसे पहला आपका है मूल क्रिया विशेषण, उसके अलावा आपका है दूसरा जो है आपका, जैसे अब ये मूल क्रिया विशेषण है, ये है क्या, जो किसी दूसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते। किससे नहीं बनते? जो किसी दूसरे के मेल से नहीं बनते। जैसे अभी आपका हमने शब्द बोला ठीक, या अभी हमने बोल दिया आपका शब्द ठीक, या आपका बोल दिया हमने दूर, तो ये क्या है, किसी के मेल से नहीं, ये खुद हैं। उसके अलावा यौगिक, कौन सी? यौगिक क्रिया विशेषण, क्या, यौगिक क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण में क्या है, तो जिनका निर्माण किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय पद जोड़ने से होता है। किससे? प्रत्यय पद या किसी दूसरे शब्द, किसी दूसरे शब्द से निर्माण होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, उसके अलावा आपका क्या है, घर बाहर, क्या, घर बाहर। अब आपका अगला है कारण क्रिया विशेषण, क्या, कारण क्रिया विशेषण। कारण क्रिया विशेषण में क्या है, जो शब्द किसी विशेष कारण या उद्देश्य से क्रिया विशेषण में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कारण विशेषक, यानी कारण विशेषण क्रिया कहते हैं। जैसे अभी आपका कोई कारण है, क्या है, कोई कारण है। जैसे अभी क्या आपसे बोला कि जो जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे, क्या, जाओगे नहीं तो सिर चाटोगे। सिर चाटोगे का मतलब जैसे किसी व्यक्ति को परेशान करना, या जैसे कोई, यानी क्या है इसमें मेन है, तो जैसे सिर, तो सिर क्या है, कारण है। अभी जैसे वो व्यक्ति नहीं जाएंगे तो उन्हें क्या होगा कि सर में जैसे दर्द होने लगेगा, क्योंकि वो यानी कोई न कोई उन्हें परेशान कर रहे होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन ए 4।
कितने प्रकार के? 4। 4 कौन कौन सी हैं आपकी? स्थानवाचक, स्थानवाचक, उसके अलावा आपका कालवाचक, कालवाचक, उसके अलावा आपके परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, उसके अलावा आपकी है वो है आपकी रीतिवाचक। क्या? रीतिवाचक। तो कितने प्रकार की? 4 प्रकार की आपकी क्रिया हैं जो आपकी यानी क्रिया विशेषण के ये भेद हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या एक यौगिक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए प्रतिपल, ऑप्शन बी कुछ न कुछ, या ऑप्शन सी यहाँ तक, या ऑप्शन डी छटपट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ तक। क्या होगा? निम्नलिखित में से एक यौगिक क्रिया विशेषण है, तो यहाँ तक एक यौगिक क्रिया विशेषण है। क्या है? यौगिक एक क्रिया विशेषण है। वह क्रिया विशेषण जो प्रत्यय अन्य शब्दों के योग से बनते। किससे? प्रत्यय या अन्य, प्रत्यय या अन्य शब्दों के योग से बनते हैं क्रिया विशेषण। क्या? आपकी क्रिया विशेषण में आते हैं। किसमें? ये यौगिक क्रिया विशेषण हैं। कौन से हैं? यौगिक क्रिया विशेषण हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो मिलती रहेंगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थी अपने परिवार से जुड़ेंगे, तो उससे आपका एक कंपटीशन का आपको पता चलेगा। साथ के साथ आप जो ये तैयारी कर रहे हैं इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के बीच जब हम तैयारी करते हैं तो हमारी जो एक लेवल है वो पता चलती है कि हम किस तरीके की अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारी अभी कितनी और तैयारी करना बाकी है। तो आप अपने इस परिवार से लगातार जुड़े रहें और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। और यदि आपको कोई प्रश्न में जैसे डाउट होता है, कोई प्रश्न अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको अच्छे से प्रॉपर समझाएंगे। लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहें और हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो और आप अच्छे से वीडियो समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद। फैन जला लो।